गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश का जानकी बुक जो है उसका चैप्टर और हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में जो पेजेज है उसको हम लोग पढ़ेंगे और जो भी पेजेज का है वह किसी न किसी पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड है। तो जो कुछ पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड जो पेजेज थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है, अब जो पेजेज है फिंगर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड जो फ्रेजेज थे उसको हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्या है, हम फिंगर से रिलेटेड फ्रेज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका फ्रेज है टू फिंगर समथिंग। पहला फ्रेज आपका है टू फिंगर समथिंग। इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है टू टच एंड ऑब्जेक्ट टू फील कर। पहला आपका है टू फिंगर समथिंग। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू टच एंड ऑब्जेक्ट टू फील कर, यानी किसी वस्तु को छूकर उसका अंदाज लगाना। ठीक, पहला आपका है टू फिंगर समथिंग। इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है टू टच एंड ऑब्जेक्ट टू फील कर, यानी किसी वस्तु को छूकर उसका अंदाज लगाना। अगर किसी वस्तु को बारे में अंदाज लगाना है कि वो गर्म है, ठंडा है या हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक, उसका क्या टेंडेंसी है उसके सरफेस का, उसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको टच करना पड़ता है। इसलिए पहला आपका है टू फिंगर समथिंग, यानी टू टच है ऑब्जेक्ट टू फील सरफेस, यानी किसी वस्तु को छूकर उसका अंदाजा लगाना। ठीक, पहला क्या है, किसी वस्तु को छूकर उसका अंदाजा लगाना, मतलब टू फिंगर समथिंग। ठीक, आप इसका सेकंड नंबर क्या बोला है, सेकंड है टू राइट वन फिंगर। सेकंड क्या है, टू राइट वन फिंगर। टू राइट वन फिंगर इसका क्या होता है, टू ऑफर हेल्प। सेकंड नंबर क्या है, टू राइट वन फिंगर, इसका क्या होता है, टू ऑफर हेल्प। ऑफर हेल्प यानी क्या है, सहायता करने का प्रस्ताव रखना। क्या है, टू राइट वन फिंगर, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू ऑफर हेल्प यानी सहायता करने का प्रस्ताव रखना। मान लो किसी को सहायता की जरूरत है, कोई काम कर रहा है और वो काम करने में असमर्थ नहीं कर पा रहा है। मान लो कोई पत्थर उठा रहा है, ठीक, पत्थर उठा रहा है और अकेले नहीं हटा पा रहा है, क्या करते हैं, कोई उसको आपको प्रस्ताव देता है कि मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ इस काम को करने में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू राइट वन फिंगर। क्या है, टू राइट वन फिंगर, इसका क्या होता है, टू ऑफर हेल्प यानी सहायता करने का प्रस्ताव रखना। ठीक, दूसरा का क्या होगा, टू राइट वन फिंगर यानी टू ऑफर हेल्प मतलब सहायता करने का प्रस्ताव रखना। ठीक, आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या होता है, टू स्लीप थ्रो वन फिंगर। इसका तीसरा नंबर है टू स्लीप थ्रो वन फिंगर, इसका क्या होता है, टू स्लीप यानी फिसलना। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, टू स्लीप थ्रो वन फिंगर, इसका क्या होता है, टू स्लीप यानी फिसलना। फिसलना के रूप में मान लो हमारे पास क्या होता है, बहुत ऐसे अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है कि हम अपने काम को क्या करते हैं, कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, कार्यान्वयन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम लापरवाही करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो चीज़ क्या होता है, हमारे हाथ से निकल जाता है, फिसल जाता है। जैसे हम एग्जाम जब आती है, एग्जाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं। अगर उसी में हम लोग लापरवाही करें, ध्यान ना दें, क्या होता है, जो रिजल्ट है वो क्या होता है, रिजल्ट खराब रिजल्ट आ जाता है, नंबर कम आते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू स्लीप थ्रो वन फिंगर यानी टू स्लीप यानी फिसलना। ठीक, अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, टू बी लाइट फिंगर। चौथा नंबर है टू बी लाइट फिंगर। टू बी लाइट फिंगर का होता है एबिलिटी टू स्टील थिंग्स। टू बी लाइट फिंगर का क्या होता है, एबिलिटी टू स्टील थिंग्स यानी किसी वस्तु को चुराना, चोरी करना। क्या हो गया आपका, टू बी लाइट फिंगर, इसका क्या होगा, एबिलिटी टू स्टील थिंग्स यानी चोरी करना, किसी वस्तु को चुराना। ठीक, नेक्स्ट पांचवा नंबर क्या बोला है, पांचवा है टू है अ फिंगर इन एवरी पाई। पांचवा नंबर क्या है, टू है अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका क्या होता है, मीनिंग टू है सेवरल इंगेजमेंट एट सेम टाइम, यानी बहुत
सिंप्लीफाई, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू हैव सेवरल एंगेजमेंट एट सेम टाइम, बहुत काफी व्यस्त। मान लो आपको एक ही समय में बहुत सारे काम आ जाते हैं, अब सभी काम करना है, जरूरी है क्या करना है? सभी काम करने का एक एक करके सभी काम को करना, एक दिन बहुत सारे काम को करना, उसको लोग क्या बोलते हैं? बहुत काफी व्यस्त होना। यानी टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू हैव सेवरल एंगेजमेंट एंड एट सेम टाइम, यानी बहुत काफी व्यस्त होना। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्या है? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या है? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इम्प्रेशन ऑफ फिंगर। ठीक, क्या है फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट का इंग्लिश क्या होता है? इम्प्रेशन ऑफ फिंगर, मतलब उंगलियों के निशान। क्या होता है? इम्प्रेशन ऑफ फिंगर मतलब उंगलियों के निशान। मान लो कोई अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, क्या होता है? क्राइम करने के बाद वो कोई न कोई सबूत छोड़ता है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस उसके फिंगर के निशान ढूंढती है, और फिंगर के निशान द्वारा क्या करती है? वो क्रिमिनल तक पहुंचती है, क्रिमिनल को अरेस्ट करती है। किसके द्वारा? फिंगर के निशान के द्वारा। क्या है आपका? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या हुआ? इम्प्रेशन ऑफ फिंगर, यानी उंगलियों के निशान। आया समझ में? अब नेक्स्ट है लास्ट। फिंगर का लास्ट आपका टू की वन फिंगर क्रॉस। लास्ट आपका टू की वन फिंगर क्रॉस, इसका क्या होता है? टू बी हेल्पफुल, यानी आशावान होना। टू बी लास्ट आपका टू की वन फिंगर क्रॉस। लास्ट आपका टू की वन फिंगर क्रॉस, इसका क्या होता है? टू बी होपफुल, यानी आशावान होना। आशावान किस रूप में? अगर कोई काम करना है और इस काम करने के लिए क्या है? सबसे बड़ी होप होती है। अगर होप नहीं हो हम कोई भी कठिन से कठिन काम को नहीं कर सकते। जब कोई काम करने के पहले हमें आशा करना पड़ता है, हमें विश्वास होना होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हम किसी काम को करते हैं। तो क्या होगा? टू बी वन फिंगर, यानी क्या होगा? टू बी होपफुल, यानी आशावान। ठीक, आप फिंगर का फिंगर पर रिवीजन करते हैं। पहला आपका है टू फिंगर समथिंग, यानी क्या होता है? टू टच एंड ऑब्जेक्ट टू सी इन सरफेस, किसी वस्तु को छूकर उसका अंदाजा लगाना। सेकेंड है टू राइट वन फिंगर, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू ऑफर हेल्प, यानी सहायता करने का प्रस्ताव रखना। नेक्स्ट है टू स्लीप थ्रो वन फिंगर, इसका है टू स्लीप यानी फिसलना। नेक्स्ट है टू बी लाइट फिंगर, इसका एबिलिटी टू स्किल थिंग्स, चोरी करना। नेक्स्ट है टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू हैव सेवरल एंगेजमेंट एट सेम टाइम, यानी बहुत काफी व्यस्त होना। फिंगरप्रिंट, इसका इम्प्रेशन ऑफ फिंगर, इसका हिंदी मीनिंग है उंगलियों के निशान। नेक्स्ट और लास्ट है फिंगर का टू कीप वन फिंगर क्रॉस, यानी टू बी होपफुल, यानी आशावान होना। ठीक, फिंगर हो चुका है। अब क्या फीट पर आते हैं। फीट है, फीट का पहला है टू ड्रैग वन फीट। अब ड्रैग इसका मीनिंग होता है घसीटना। अब क्या होगा? टू ड्रैग वन फीट, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? टू डिले डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या है? इसका इंग्लिश मीनिंग है टू डिले और डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी निर्णय या कार्यान्वयन में विलंब करना। मान लो कोई काम करना है, कोई काम घर खरीदना है या बाइक खरीदना है या कार खरीदना है, कोई भी काम करना है, उसको क्या करना? उसको करने में विलंब करना। उसको करने से पहले तो क्या करते हैं? काफी उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सोचने विचारने में क्या करते हैं? काम को पूरा करते हैं। ठीक, उसी में क्या है? उस काम को करने में जो विलंब होती है, देरी होती है, उसको लोग क्या बोलते हैं? कार्यान्वयन में विलंब होना या निर्णय लेने में विलंब होना। क्या हुआ? टू ड्रैग वन फीट, इसका क्या हुआ? टू डिले और डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी निर्णय या कार्यान्वयन में विलंब करना। अब इसका नेक्स्ट है फीट का नेक्स्ट आपका है टू स्विम वन ऑफ इन फीट। नेक्स्ट आपका क्या है? टू स्विम वन ऑफ इन फीट, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू बी ओवरवेल्म्ड। टू बी ओवरवेल्म्ड, इसका क्या? आनंद विभोर होना। आनंद विभोर
पसंद है, तो क्या होता है, हम उसमें क्या होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, क्या हो जाता है, उससे अभिभूत हो जाते हैं। ठीक, अब हम उसका नेक्स्ट आपका है टू फॉर एट वन फीट। नेक्स्ट है टू फॉर एट वन फीट, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू सरेंडर। टू फॉर एट वन फीट, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है, समर्पण करना। ठीक, क्या हो गया, टू फॉर एट वन फीट, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू सरेंडर, यानी क्या करना, समर्पण करना। इसका नेक्स्ट है टू फुट द बिल। नेक्स्ट क्या है, टू फुट द बिल, इसका क्या होता है, टू पे द बिल। आपका टू फुट द बिल, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू पे द बिल, यानी भुगतान करना। मान लीजिए हम किसी कहीं से, किसी दुकान से कोई सामान क्या करते हैं, उधार लेते हैं। अब क्या करना, उसके बाद में उसका भुगतान करना है। उसी चीज जब हम भुगतान कर देते हैं, उसका क्या होता है, टू फुट द बिल, यानी होता है टू पे द बिल। इसका मतलब ये होता है भुगतान करना। ठीक, नेक्स्ट है फ्लैट फुटेड। नेक्स्ट आपका फ्लैट फुटेड, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नॉट फास्ट मूविंग। क्या आपका फ्लैट फुटेड, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट फास्ट मूविंग, यानी तीव्र गति से चलने में असमर्थता। मान लीजिए कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका ढल जाता है, क्या होता है, उसको चलने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। या मान लीजिए आपका पैर में चोट लग गई है, या पैर क्या हो गया, टूट गया, तब क्या है, चलने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाते हैं। उसी को लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट फुटेड, यानी नॉट फास्ट मूविंग, मतलब क्या होता है, तीव्र गति से चलने में असमर्थता। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है फुट सोर। नेक्स्ट आपका क्या है, फुट सोर, इसका क्या होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। आपको पता है टायर्ड मतलब क्या होता है, थकान, लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, मतलब क्या होगा, फुट सोर, इसका क्या होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, यानी लंबी यात्रा के बाद क्या होता है, पश्चात जो थकान होती है उसको क्या बोलते हैं, फुट सोर। नेक्स्ट है आपका फुटप्रिंट। नेक्स्ट आपका कितना है, क्या है, फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, फुटप्रिंट पता ही है, जब कोई आदमी चलता है, हमें क्या होता है, उसके पैरों को जो निशान बनते हैं, हमें क्या बोला जाता है, जो आदमी पहले बड़े आदमी जो है, महान आदमी है, उनके क्या करना चाहिए, उनका पद चिन्हों पर चलना चाहिए, यानी उनका फुटप्रिंट में क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। यानी जो बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो महान लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस थे, ये लोग क्या थे, ये लोग महान व्यक्ति थे। भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये लोग क्या थे, महान व्यक्ति थे। और कहा जाता है कि इन लोगों ने जो किया है, उन्हीं क्या है, पद चिन्हों पर चलना है, उसको लोग क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट। आया समझ में, फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, इम्प्रेशन लेफ्ट बाय आवर फीट, यानी पद चिन्ह। जो आदमी चलता है उसके बाद, चलने के बाद जो पैरों के निशान छोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट। ठीक, अब इसका नेक्स्ट आपका क्या है, फुटवेयर। फुटवेयर तो आपको पता ही है, जो हम लोग पैरों में जो चप्पल पहनते हैं, सराव पहनते थे, जो हमारे जो बूढ़े लोग सराव पहनते थे, सन्यासी लोग जो सराव पहनते हैं, हम लोग स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुटवेयर। अब फुटवेयर क्या हो गया, फुटवेयर क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ शूज एंड स्लीपर, यानी पैरों में पहने जाने वाली वस्तु। ठीक, एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं। फीट का पहला क्या है, टू ड्रैग वन फीट, यानी टू डिले डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन, निर्णय या कार्यान्वयन में विलंब करना। नेक्स्ट है टू फीट वन ऑफ फीट, यानी टू बी ओवर रेंज, यानी आत्मविभोर होना। नेक्स्ट है टू फॉल एट वन फीट, यानी टू सरेंडर, समर्पण करना। आपको पता है कि जो भी पहले क्या हुआ था, नक्सली लोग क्या किए थे, नक्सली लोग समर्पण किए थे, किसके आगे, पुलिस के आगे। समर्पण करना मानो अपने आप को क्या करना, कैपिचुलेट, अपने आप को क्या करना, कैपिचुलेट करना, समर्पण कर देना। नेक्स्ट आपका है टू फीट द बिल, यानी टू पे द बिल, इसका मीनिंग क्या होता है, भुगतान करना। जो भी उधार लेते हैं किसी का क्या करना, भुगतान करना। नेक्स्ट है फ्लैट फुटेड। नेक्स्ट आपका क्या है,
फ्लैट फुटेड, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? नॉट फास्ट टू मूव, यानी तीव्र गति से चलने में असमर्थता। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? पैर में बूढ़ा हो गया, पैर में दर्द हो, क्या होता है? वो तेज चलने में क्या होता है? असमर्थ होता है। नेक्स्ट आपका फुटसोर। फुटसोर में क्या होता है? एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, यानी लंबी यात्रा के पश्चात थकान जो होता है तो क्या बोलते हैं? फुटसोर। नेक्स्ट आपका फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का क्या होता है? इम्प्रेशन लेफ्ट बाय आवर फीट वॉचिंग, यानी चलने के बाद जो हम पैरों में निशान छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट। नेक्स्ट आपका है फुटवेयर। फुटवेयर क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ शूज एंड स्लीपर इटीसी, यानी पैरों में पहने जाने वाली वस्तु है, जैसे चप्पल हो गया, जूते हो गए, खड़ाऊ हो गए, ये सब क्या है? पैरों में पहने जाने वाली वस्तुएं हैं। ठीक, अब इसका कुछ मीनिंग देख लेते हैं। आपका सरफेस है। सरफेस मतलब क्या होता है? सतह। सरफेस मतलब क्या होता है? सतह। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, अवसर, क्या? कोई काम करने का अवसर, कोई अच्छा काम करने का अवसर होगा तो क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। अवसर किसका? काम करने का। विकास करने का, क्या? बदलाव लाना। नेक्स्ट आपका हो गया सरेंडर। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर क्या होता है? समर्पण करना। सरेंडर क्या होता है? देखिए आपका सरेंडर क्या होता है? समर्पण करना। नेक्स्ट आपका ड्रैग। ड्रैग मीन्स क्या होता है? घसीटना। नेक्स्ट आपका क्या है? ड्रैग मीन्स होता है घसीटना। सब क्या होगा? डिसीजन। डिसीजन क्या होता है? निर्णय। नेक्स्ट ओवरवेलम का क्या होता है? अभिभूत करना। ठीक, अब और लिख देते हैं टायर। टायर मतलब थकान। इम्प्रेशन, चिन्ह, निशान। ठीक, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे इस क्लास में। आपको क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको पेयर में लिखना है और क्या करना है? तो लर्न कर लेना है। आपका होमवर्क क्या हो गया? इसको क्या करना है? पेयर में लिखना है, पेयर की कॉपी में क्या करना है? लर्न करना है। आज का क्लास यही कर।